Hi everyone, this is Meerab Jishan. Hope you guys are doing well and I am going to an outdoor shoot. तो अभी फ़िलहाल कुछ ही देर में मैं निकल जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं नहीं जा रही हूँ मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब पर एक छोटी सी बात अपलोड करना चाह रही हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और उसका कोई सर पैर अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इतना सारा उसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट है, इतनी ज़्यादा बहस है कि जब से ये बात शुरू हुई है कि चैम्पियंस ट्रॉफी नज़दीक आ रही है तब से आप लोग देख रहे होंगे कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिसकी वजह से आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है दुनिया में। मतलब आप देखें, अगर हम बैकग्राउंड से जाते हैं, मैं आऊँगी मौजू पे, थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड से जाते हैं। सबसे पहले तो इशू हुआ कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। ओके, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, इसके ऊपर इतना इशू हुआ। फिर कहा गया जी भारत नहीं आएगा तो चैम्पियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी मुंतकिल की जाएगी यूएई में या किसी और न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। इस पर अब इतनी बहस हुई कि बहस कर करके आई वॉज इन कराची दैट टाइम, तो मैं शुक्र है कि इस मौजू में नहीं थी। जब तक मैं वापस आई थी तब तक फाइनल हो गया था कि भारत आ ही नहीं रहा है। अब भारत नहीं आ रहा, भारत के मैचेस के बारे में एक टर्म निकली कि हम फ्यूजन फार्मूला के तहत अगर भारत यूएई में जा रहा है तो 3 साल तक पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही जाएगा। ठीक है, मैंने भी इस बात के बारे में मैंने भी एग्री किया था कि यस ऐसा ही होना चाहिए। अगर इंडिया कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग एक मुआहिदा कर लो कि जब भी कभी पाकिस्तान में कोई इवेंट होस्ट होगा या इंडिया में होगा तो दोनों कंट्रीज एक अलग वेन्यू के ऊपर खेलेंगे, आप उसको फाइनल कर लो। अब ये चीज़ फाइनल हो गई। उसके फाइनल होने के बाद ये इशू हुआ कि अब पीएसएल आ गई, पीएसएल के बाद आईपीएल थी, आईपीएल दोनों की जो है वो ऑक्शन और ये ड्राफ्ट वगैरह जारी था। उसमें इंग्लैंड ने अपने किसी भी खिलाड़ी को खेलने से मना कर दिया पीएसएल के अंदर। आईपीएल में उनकी सिलेक्शन हो गई, ये एक अलग बहस छिड़ गई। फिर ये भी अज्यूम किया गया कि शायद इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान नहीं आना चाहती है। फिर अफगानिस्तान की टीम के ऊपर भी एतराज़ात हुए कि शायद अफगानिस्तान की टीम भी नहीं आना चाहती है पाकिस्तान में। तो ये एक मसाइल टीम्स के आने जाने के रहे। उसके बाद बात ये हुई कि स्टेडियम्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जब सारे मसले हल हो गए तो स्टेडियम्स वाला इशू राइज हो गया। सब ने कहा भाई स्टेडियम्स तैयार नहीं है, स्टेडियम तो जाकर देखो, स्टेडियम में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। अब 31 उसकी डेडलाइन थी, 31 दिसंबर जब करीब थी तो मैंने भी अपने प्रोग्राम्स में पूछा और मेरे तक जो बातें आई कि नहीं, मतलब स्टेडियम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाएंगे टाइम पर, 31 को जो है वो फ़ीता काटना है जाकर। लेकिन कोई फ़ीता नहीं कटा भाई, ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल तैयार नहीं था। उसके बाद आ गया जनवरी और कहा गया कि जनवरी 25 तक हमारे स्टेडियम मुकम्मल तैयार होंगे। 25 तक भी, मतलब आज 30 है और आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ काम अभी तक मिसिंग हैं। ठीक है, वो भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये है कि जो आईसीसी की डेडलाइन है वो तो बेसिकली फरवरी में, उनको तो उनके स्टेडियम चाहिए फेब में। ठीक है, अच्छा अब ये भी हो गया, चलो आपके स्टेडियम्स एक तरफ हैं, आपका ऑलमोस्ट 90% काम जो है वो हो गया हुआ है। 10% काम जो है वो थोड़ा बहुत जारी है, जो कि आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कर सकते हो। अब बात करते चलें कि स्टेडियम्स वाला मामला भी ऑलमोस्ट हल हो गया। ठीक है, दुनिया भर में क्या होता है वो एक अलग बहस है। दुनिया में स्टेडियम्स किस तरह से तैयार होते हैं, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे टूर्नामेंट्स रेगुलरली होते हैं। सो उनको मीनवाइल ये सडनली अपनी टीम तैयार करने के साथ साथ उनको ये इशू नहीं होता कि उनको स्टेडियम्स भी तैयार करने हैं। ठीक है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 29 ईयर्स के बाद एक इवेंट होस्ट कर रहा है, तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे स्टेडियम्स शायद, हमें ऐसा लगता है, उस नौयत के नहीं हैं जिस नौयत के होने चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि कोई चेयरमैन ऐसा नहीं आया जिसने कभी कहा हो कि नहीं भाई स्टेडियम्स जो हैं वो नए सिरे से बनने चाहिए, यहाँ पर कुछ मसाइल हैं, वॉशरूम्स के इशूज़ हैं, पार्किंग के इशूज़ हैं, लॉजिस्टिक्स इशूज़ हैं, वो नहीं होने चाहिए, आपके स्टेडियम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार होने चाहिए। ऐसा कोई आया ही नहीं चेयरमैन जिसने ये बात की हो। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने ये बात की और उन्होंने आके इस पर काम शुरू कर दिया। अब ये काम ठीक किया, गलत किया, सही वक्त पर किया, गलत वक्त पर किया, ये एक अलग बहस है। शुरू हो गया। दुनिया भर में क्या होता है कि भारत में 2026 में वर्ल्ड कप होना है और स्टेडियम्स की जो तैयारियां हैं, यानी बेटरमेंट है, थोड़ा नए अंदाज की, नए तर्ज की जो चेंजिंग है वो अभी से जारी हो गई है, अभी से शुरू हो गई है। किसी को उसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। अभी 2025 शुरू हुआ है, अभी तो पहला महीना ख़त्म नहीं हुआ है, ये पूरा साल, फिर उसके बाद 2026 में जाकर होना है। एंड दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स। और बेशुमार स्टेडियम्स हैं भारत में एक आधा स्टेडियम नहीं है, भारत के अंदर इतने स्टेडियम्स हैं कि जितने स्टेडियम्स के बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। हर जगह पर स्टेडियम्स हैं, एक स्टेडियम नहीं है, हर शहर में डिफरेंट हैं। आप जहाँ पर जाओगे आपको स्टेडियम नज़र आएगा, बड़े बड़े स्टेडियम्स नज़र आएंगे। पूरे पाकिस्तान में आपको एक ऐसा स्टेडियम नज़र नहीं आएगा जहाँ पर 1 लाख या 1.5 लाख स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी हो, लेकिन भारत में है।
सो इवन देन दे आर गोइंग टू प्रिपेयर द स्टेडियम्स बिफोर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल पहले से उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग अभी भी यहीं पर बैठे हैं। आई डोंट नो व्हाई वी आर टू स्लो। हमें कुछ चीज़ों को ना जल्दी भी करना चाहिए, मतलब हमें ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। हमारी जो एक है ना इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। चेयरमैन आए, तब्दील हो गए, दूसरे आए, वो भी तब्दील हो गए। मतलब आप देखें कि पास्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स के अंदर कितनी चेंजिंग्स आई हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में क्या था, आज क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर इन चीज़ों के बाद जब आपको पता चलता है यार आपने 2025 में कल को जाके आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, तो आपको ये तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए। वाई वर यू सो डाउटफुल अबाउट दैट? या तो आपको यकीन नहीं था कि आपको मिलनी थी, तो आपने सोचा कि पहले कंफर्म कर लेंगे, 2024 में जाके अगर कोई कंफर्मेशन हुई तब जाकर स्टेडियम तैयार कर लेंगे। और आपके सामने हुआ कि वो चीज़ें सारी हुई। खैर ये तो एक अलग बहस है, क्योंकि अगर आप पेशावर स्टेडियम की बात करते हैं, उसका MOU तो 2018 में साइन हुआ था, वो आज तक नहीं बन पाया। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ, ये वो मेरे फेस के ऊपर रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही है धूप की, तो वो इस वजह से शायद आपको लग रहा होगा। तो मुझे कमेंट में कोई ये ना कहे कि मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं पाकिस्तान की लड़कियाँ। सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। अच्छा चलें मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अब एक नई बहस स्टार्ट हो गई है। बहस क्या, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसका डिसीजन भी आ गया है कि पाकिस्तान में जो एक कैप्टन्स की कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, एक फ़ोटो शूट होना था, जो मोस्टली होता है जब भी कोई कंट्री कोई इवेंट होस्ट करता है, तो वो उसका एक फ़ोटो शूट होता है कैप्टन्स का। जैसे आपने देखा अभी ये भारत में हुआ, तो भारत में भी तमाम कैप्टन्स आए थे, जिसमें बाबूमा सो रहे थे। फिर इसी के साथ अगर आप USA के अंदर देखते हैं, USA में भी इसी तरह से हुआ, तमाम कैप्टन्स इकट्ठे होते हैं और वो एक फ़ोटो शूट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बैड लक ये हुई है कि सबसे पहले तो भारत का डाउटफुल था कि वो होगा या नहीं होगा, उन्होंने आना है या नहीं आना। पहले जर्सी पे नाम लिखने वाला मामला हुआ, वो फिर उन्होंने क्लियर किया BCCI ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जर्सी पे नाम क्यों नहीं लिखेंगे भाई, लिखेंगे, जो होता है रूल्स होते हैं हम उसी पे पूरा उतरेंगे। अब बात थी रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने की। अच्छा वो तो चलो ठीक है भाई, भारत जो है उसने पाकिस्तान के साथ कभी दोस्ती नहीं की है, हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की है। कभी किसी ने ये सोचा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज़ ने कितना डिग्रेड करने की कोशिश की है? उन्होंने हमें क्या अहमियत दी है? आप ये तो कह देते हैं ना कि आपके एशियन कंट्रीज़ आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। व्हाट अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज़? उनके बारे में कौन बात करेगा? अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स एग्री नहीं आने के लिए, दोनों ने कह दिया भाई हमें नहीं आना। तो अब फाइनली डिसीजन ये हुआ है कि जब इतने सारे कंट्रीज़ ये कह रहे हैं, मेन कंट्रीज़ ये कह रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे जो हैं, जिनमें से सेना में 2 कंट्रीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं आना, तो फिर तो ठीक है, फिर आप कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। और अब ये इस बात का फाइनली इनकार हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैप्टन्स की फ़ोटोशूट होता है, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, मतलब वो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतने साल बाद एक चीज़ होस्ट हो रही है और उसके होस्टिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो मैं एक बात कंफर्म करना चाहूँगी, विच इज़ द रीज़न आई मेड द वीडियो, कि इस सारी डिस्कशन में आपको इंडिया नज़र आया कि इंडिया आपके साथ गलत कर रहा है, इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया ये इंडिया वो, बट लास्ट में आके किसने काम ख़राब किया? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो थोड़ा सा यहाँ पर भी फोकस करें कि दुनिया भर से ज़रूरी नहीं होता एक ही कंट्री आपके पीछे हो, बहुत सारे ऐसे और भी लोग होते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और पाकिस्तान चूँकि बहुत सालों बाद एक ICC का इवेंट होस्ट कर रहा है, सो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ये चीज़ मामूल में आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स कल को सॉल्व होने लग जाएंगे। सो हेट जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही कंट्री से इतनी नफरत करने लग जाओ। जस्ट लुक अराउंड कि यहाँ पे और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की रखी हैं। तो आपको ये भी देखना है और आपको ये सोचना है कि आपको प्री प्लानिंग किस तरह से करनी है, ताकि फ्यूचर में इंडिया मान भी जाता है तो दूसरा कोई कंट्री ये बात ना कर दे कि यार हमें पाकिस्तान नहीं आना, हमें पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही प्लानिंग के साथ चलना है, प्लान करनी है, ताकि आने वाले टाइम में, जिस तरह 2027 की बात हो रही है कि शायद 2027 में पाकिस्तान को एक इवेंट होस्ट करने के लिए मिले, तो उस वक्त की तैयारी आज से ही हमें कर देनी चाहिए, ताकि कल को हमारे पास हमारी हर चीज़ मौजूद हो, हर बात हमारे पास पेपर वर्क के साथ डन हो और हमें ये प्रॉब्लम आए ही ना कि हम फ़लाँ कंट्री की बात सुन रहे हैं, फ़लाँ की बात सुन रहे हैं, फ़लाँ की बात सुन रहे हैं। तो आपको जब आप प्लानिंग से बाहर हो जाते हैं, प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, जब आप हैप हैज़र्ड हो जाते हैं, तो उस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं और दूसरे कंट्रीज़ आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर बात करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।